हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा और उसके क्वेश्चंस किए। आज हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। एक्चुअल में ये डिसीज पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए भी लागू होता है। बेटा हमें पता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कैपिटल अकाउंट्स बनाते हो, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस करना होता है यानी कि क्रेडिट करना होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, और माइनस करना होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। जो भी घटाना होता है घटा देते हैं और जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं। उसके बाद जो उसका बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट का वो उसको चुकाया जाता है। अब यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन है, हालांकि आपकी बुक में 2 तरह से दिखा रखे हैं एंट्रीज में, हालांकि आगे आपको क्वेश्चंस में तीनों तरह की कंडीशन दिखाई दे जाएगी। पहला तरीका तो ये कि उसको कैश से या चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी जाए तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा, क्योंकि आप जानते हो कैपिटल अकाउंट में जब पैसा आता है वो क्रेडिट होता है और जब उससे निकलता है या जाता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अब कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो उसका जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये पहली कंडीशन है कि उसको सारी पेमेंट कैश या चेक के थ्रू कर रहे हैं हम, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो कई बार बिजनेस में इतना कैश नहीं हो पाता या बैंक में इतना बैलेंस नहीं हो पाता कि उसको पेमेंट तुरंत की जा सके, तो उसके लिए उसको बोल दिया जाता भाई अब आप ये समझिए कि जैसे आपने बिजनेस को पैसा ये उधार दे दिया है, तो ये आपका पैसा क्या है आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो उनके बीच तय हो जाता है कि कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट क्रेडिट करने की बजाय उसका लोन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। जैसे मान लो ए रिटायर हो रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट तय हो जाता है, और नहीं तय होता है तो वो कॉमन सी बात है, फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और इंटरेस्ट रेट मान लो क्लियर नहीं है तो 6% के हिसाब से आप देते हो, तो ये उसको अधिकार है। अब तीसरी कंडीशन और लेके चलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कुछ कैश में भी दे दिया जाता है और बाकी जो बचा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मान लो कि ए का अमाउंट बन रहा है 10 लाख, अब उसको 4 लाख तो हम कैश में दे रहे हैं और 6 लाख उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश अकाउंट 4 लाख टू एज लोन अकाउंट 6 लाख। तो इस तरह से क्या है 6 लाख उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और 4 लाख उसको पेमेंट कर दी जाएगी। तो 3 तरीके से ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई उसको कैश में दे रहे हैं या कैश और कुछ लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर लोन में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको क्या है ये समझना है कि उसको लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है। यानी कि जब क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ ना हो, बिल्कुल साइलेंट हो, कुछ भी नहीं बता रखा क्या करना है, तो आपको सीधी सी बात है उसका कैपिटल अकाउंट से वो अमाउंट उठाओ और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, राइट। तो बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है राम श्याम एंड मोहन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। राम श्याम मोहन बेटा 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2018 श्याम रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। 1 अप्रैल 2018 को श्याम रिटायर हो रहा है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। अब उस तारीख को बैलेंस शीट कैसे थी, ये सारी चीज़ें दी हुई है। टोटल दिया हुआ है 7,05,000, इधर भी 7,05,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। द टर्म्स वर फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 times ऑफ एवरेज
सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के जो सुपर प्रॉफिट्स हैं उनके एवरेज के बेसिस पर और उनका 2 गुना वो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर एस्टिमेटेड एट ₹5 लाख एवरी ईयर। जो नॉर्मल प्रॉफिट लिया गया है रिस्क को कंसिडर करने के बाद तो वो 5 लाख हर साल का है। बट एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर एज 2016 का है 6 लाख, 2017 का 5,50,000 और 2018 का 5,75,000। तो ये आप निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट और उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको 2 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सुपर प्रॉफिट जाएगा डिफरेंस निकालने के बाद। फिर एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। एक्सपेंसेस ओइंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बेसिकली कितना दे रखा है 45,000, ये 37,500, तो आपको फ़ायदा हो गया 7,500 का। तो इसको क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड एट ₹72,000। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू निकाली गई है वो 72,000 है, तो 8,000 का कम पड़ गया। इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है सबसे बड़ी, अगर मान लो इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करके उसकी वैल्यू पूरी कर दी जाती, फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू, राम ने इतना ले लिया तो राम के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर 72,000 दिखाया जाएगा। फैक्ट्री प्रीमिसेस इज टू बी वैल्यूड एट ₹2,43,000। कितनी है वैसे 2,25,000, तो फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पर। लूज टूल्स एज ₹36,000, तो 4,000 का नुकसान हो गया तो डेबिट साइड पर। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500, इतना प्रोविज़न और बढ़ाना पड़ेगा। असेट साइड दे रखा है 10,000, तो करीब 29,500 हो जाएगा टोटल, तो इतना अमाउंट बढ़ाना है तो ये डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा, इतने का आपको नुकसान हो जाएगा। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज़ 18,000, कितना है वहाँ पर 48,000, 30,000 बचेगा, वो इन सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। श्याम भी पेड 50,000 इन कैश, अब ये कॉम्बिनेशन आ गया है, शाम को जो उसका बैलेंस है 50,000 तो कैश में दे रहे हैं, बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, और जो उसका बैलेंस बचेगा उसको लोन की तरह समझा जाएगा और 6% उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। शो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट की, यानी कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसकी गुडविल का अमाउंट निकालना है और किस तरह से जो बचे हुए पार्टनर्स है जो कि गेन कर रहे हैं वो उसको देंगे, और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने और बैलेंस शीट बनानी है ओपनिंग जो कि बचे हुए पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हम गुडविल का अमाउंट निकालेंगे कितना है। तो बेटा यहाँ पर आपने एवरेज प्रॉफिट्स निकाले, 3 साल का टोटल करके 3 से डिवाइड कर दिया, 575,000 आ गया, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट्स 5,75,000 है, नॉर्मल 5 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 75,000। तो 2 टाइम्स बोला था 2 ईयर्स परचेज, तो आगे 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में श्याम का कितना शेयर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा 3 to 1, 3 2 5 और 1 6, 2/6, ठीक है, गुना 1.5 लाख, तो उसका हिस्सा आ जाएगा 50,000 गुडविल का। उस 50,000 को अभी किस तरह से देंगे गेनिंग रेशो में, राइट। अब यहाँ पर जैसा कि नई रेशो नहीं दे रखी है तो आप क्या करेंगे, श्याम दूसरे नंबर पर है 3 to 1, तो 2 को हटा दीजिए, 3 1 बच गया। अगर मान लो न्यू रेशो दी होती तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो 3 1 में ये बांट दिया। राम से लिया गया है 37,500
और मोहन से लिया गया है 12,500 और श्याम को दे दिया गया है 50,000, राइट। तो इस तरह से गुडविल का अमाउंट दे दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहला जो एक्सपेंसेस दे रखे थे 37,500 तक डाउन लाया गया, तो 7,500 का आपको फ़ायदा हो गया। बैलेंस शीट में था 45,000। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू की गई है 72,000 पे और थी 80,000, तो इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया आपको 8,000। फिर उसके बाद बोला गया जो फैक्ट्री प्रीमिसेस है उनकी रिवैल्यूएशन की गई है 2,43,000 और बैलेंस शीट में दे रखा 2,25,000, तो 18,000 का आपको फ़ायदा हो गया, राइट। फिर उसके बाद लूज टूल्स हैं वो 40,000 के थे, 36,000 की वैल्यू की गई है, तो 4,000 का उनको नुकसान हो गया, 4,000 इधर दिखा दिया। फिर प्रोविज़न है दे रखा है वो बढ़ाना है 19,500 से, इतना बढ़ गया। इसके बाद कुछ नहीं है, तो इधर का टोटल किया तो 31,500 और इधर का आया 25,500, 18 और 7 25, तो इधर का आया 25,500 और इधर का आया 31,500। तो डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो 6,000 कम है, वो हो जाएगा लॉस। वो 3-1 में आपने बांट दिया, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब हम बनाते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे। तो राम का है 2 लाख, श्याम का 1.5 लाख और मोहन का 1 लाख, इस तरह से। फिर हमारा काम होता है बैलेंस शीट क्लियर करने का, वो देखते हैं। लायबिलिटी साइड आ जाइए, इधर है रिजर्व फंड, तो 1,05,000 बटेगा 3-1 में, राइट। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है इसके अगेंस्ट 18,000, तो 30,000 पार्टनर्स को मिल जाएगा 3-1 में। तो इस तरह से आपने रिजर्व बांटा, तो 52,500 तो मिला राम को, 35,000 श्याम को और 17,500 मोहन को। वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 बचा था, 15,000 राम को, 10,000 श्याम को और 5,000 मोहन को। तो इस तरह से ओल्ड रेशो में आपने ये बांट दिया। अब असेट साइड कोई ऐसा नहीं है जो हमें राइट ऑफ करना हो, तो उसको छोड़ दीजिए। इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस आया था वो 3,000, 2,000, 1,000 ये आपने दिखा दिया। फिर इसके बाद जो शुरुआत में आपने ये जर्नल एंट्री की हुई है, तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, मोहन का भी डेबिट है, तो इनके डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और शाम का 50,000 से क्रेडिट है, तो इस तरह से एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 37,500 और 12,500 से, क्योंकि सॉरी श्याम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, किसकी वजह से? बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 37,500, यानी कि राम से इतना मिल रहा है 37,500 और मोहन से 12,500। अब इनके डेबिट साइड पे ये दिखाया जाएगा, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 37,500 राम के अकाउंट में, 12,500 मोहन के अकाउंट में। उसके बाद क्योंकि राम ने इन्वेस्टमेंट 72,000 की हमने वैल्यूएशन की थी, वो उसने ले ली, तो इसके डेबिट साइड पर हम दिखा देंगे। फिर इसके बाद टोटल किया गया, इधर का टोटल किया, इधर का भी टोटल किया, तो इधर आया है 2,67,500, 2,45 और 1,22,500। तो मेन तो शाम का देखिए पहले आप, शाम का 2,45 आया है, 50,000 उसको हम दे देंगे कैश में, राइट। 2,45 टोटल आया, 2,000 पहले आप ये घटाओगे, 2,43 रह जाएगा, 50,000 दे दिया कैश में टू कैश अकाउंट, बाकी जो बच गया उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल के इनके कैपिटल का बैलेंस निकाल दिया, टू बैलेंस CD। तो इस तरह से इनके कैपिटल अकाउंट्स बन गए। अब ये 1,93 शाम का लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको दिखाना पड़ेगा। कैश इन हैंड बेटा पिछली बैलेंस शीट में 90,000 था, अब 50,000 क्योंकि हमने शाम को दे दिया तो ये 40,000। 160 डेटर्स थे, तो 10,000 पहले था और 19,500 आपने और बढ़ाया प्रोविज़न, तो ये आ गया 29,500। तो इस तरह से ये बन जाएगा 31,500। स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, 1,20 का 1,20 है। इधर का देख लेते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 थे, वो के वो हैं। बिल्स पेबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक्सपेंसेस ओइंग पे फ़र्क पड़ा है, वो 37,500 हो गए, पहले थे 45,000।
और ये लायबिलिटी दिखा रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन की, वो थी 18,000। तो इस तरह से आप रिवाइज्ड वैल्यू दिखा दोगे फैक्ट्री प्रीमिसेस की 243, 36,000 लूज टूल्स की, इधर कंपनसेशन क्लेम दिखा दिया 18,000, श्याम का लोन दिखा दिया 193 और कैपिटल्स के बैलेंस दिखा दिए इस तरह से। तो टोटल आ गया 569,500, इधर भी इतना ही। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बेटा। तो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।